मेरा नाम हूर है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। इस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। इस वक्त हमारी रिहाइश रावलपिंडी में थी। मेरे 3 बहनें और 2 भाई हैं। दोस्त हुआ यूँ कुछ कि 8 साल पहले हम लोग रावलपिंडी में एक जगह किराए के मकान में रहते थे। एक दिन मकान मालिक आया और उसने हमें इसी महीने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। वो शायद अपने किसी रिश्तेदार को उस घर में शिफ्ट करना चाहता था। चूँकि महीना ख़त्म होने में कुछ दिन ही बाकी थे, इसलिए अबू ने जल्दी भाग दौड़ करके एक मकान तलाश कर लिया। क्योंकि हमारे पास वक्त कम था और कोई बड़ा मकान मिल नहीं रहा था, इसीलिए हम 2 कमरों वाले मकान पर गुजारा करना पड़ा। ये मकान बहुत ही छोटा था। नीचे वाले पोर्शन में हम लोग शिफ्ट हो गए। मालिक मकान ने बताया कि ऊपर वाले 2 रूम्स में पठान फैमिली रहती है। खामन, इसकी बीवी और एक बच्चा है, लेकिन ये लोग ज़्यादातर अपने गांव में ही रहते हैं, यहाँ कभी कभी चक्कर लगाते हैं। ऊपर वाली फैमिली ने सिर्फ अपने कमरों को ही ताला लगाया हुआ था, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए हम इस छत पर आसानी से जा सकते थे। एक मर्तबा हम सब बहन भाई ऊपर छत पर चले गए। वहाँ हम लोग घर का कोई काम करने के लिए गए थे। ऊपर वाले एक रूम में शीशे की खिड़की लगी हुई थी। न जाने मेरे दिल में क्या बात आई और मैं इस शीशे से झांक कर अंदर देखने लगी। कमरे के अंदर 2 चारपाइयाँ मौजूद थीं। फिर मैंने देखा कि कमरे के अंदर एक आदमी है। वो इन चारपाइयों के गिर्द घूमकर चक्कर लगा रहा है। अंदर आदमी को देखकर मैं डर गई। मैं जल्दी से दूर हट गई और अपनी बहन को बताया कि कमरे के अंदर कोई आदमी है। मेरी बहन ने जब ये सुना तो मुझे डांटा कि तुम घर के अंदर क्यों झांक रही हो। अंदर इनकी फैमिली होगी, लेकिन मैंने आप ही को बताया कि आप ही कमरे को तो बाहर से ताला लगा हुआ है, फिर कोई अंदर कैसे हो सकता है। मेरी आपी ने मुझे कहा कि वो लोग शायद हिफाजत के लिए किसी को अंदर छोड़कर गए हों। तुम्हारा क्या लेना देना, चलो हम अपने पोर्शन में चले। किसी के घर झांकना अच्छी बात नहीं। इस वक्त मेरे ज़हन को मान में भी नहीं था कि ये जन्नात भी हो सकते हैं। मैं तो यही समझी कि शायद अंदर कोई आदमी मौजूद है। इस दिन के बाद हमारे घर में अजीबोगरीब किस्म की हरकतें शुरू हो गईं। दोस्तों, इसके बाद हम सब बहन भाई नीचे वाले यानी अपने पोर्शन में आ गए। मैंने नीचे आकर अम्मी को बताया कि ऊपर वाले कमरे में कोई आदमी है, लेकिन मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मेरी बड़ी बहन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, तुम यहाँ हो तो फिर कमरे में कौन थी। मैंने कहा, मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। तो उसने कहा, नहीं, अभी भी मैंने तुमको अपने कमरे के पास देखा था। मैं कमरे से बाहर नहीं गई। मैंने बताया ना आपको, तो तुम कमरे के सामने ही खड़ी थी। उसने कहा, मुझे देखकर तुम मुस्कुराने लगी और खिड़की के पर्दे के पीछे चली गई और फिर तुमने पर्दे के पीछे से मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ गई तो तुम वहाँ नहीं थी, मतलब कोई भी नहीं था। मैं ये देखकर डर गई और वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। मैंने बाजी की तरफ देखा तो बाजी वाकई बहुत डरी हुई थी। खैर, इसके बाद ये बात रफा दफा हो गई। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, मैं सैन में बैठी पैप चलाकर कपड़ों समेत नहा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने जब इधर उधर गौर से देखा तो ऊपर वाले किचन की खिड़की से कोई नीचे हमारे सैन में झांक रहा था। इस बंदे ने बहुत ही बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। अजीब सा कोई बड़ी उम्र का आदमी मालूम होता था और वो मुझे नहाता देखकर हंस रहा था। मैं जल्दी से एक साइड पर हो गई। मुझे इस बंदे पर बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे किसी के घर इस तरह झांक सकता है। मैंने ये बात अम्मी को बताई और अम्मी जब ऊपर वाले पोर्शन में गई तो वहाँ तो कोई था ही नहीं, तो हम किसी को क्या कुछ कहते। ये बात भी इसी तरह ही आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी फूफी, जिसकी नई शादी हुई थी, अपने शौहर के साथ हमारे घर रहने आई। इन लोगों को जल्दी उठकर नाश्ता करने की आदत थी। चूँकि मैं सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर नमाज पढ़ती थी, इसलिए नाश्ता बनाने की ड्यूटी मेरी लगी। मैं सुबह सवेरे उठ गई। इस वक्त काफ़ी हद तक अंधेरा था। मैंने वुज़ू किया इसी खिड़की के पास जहाँ मेरी बहन ने इस लड़की को गायब होते हुए देखा था। नमाज पढ़ने लगी। नमाज के दौरान बिल्कुल खामोशी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद किसी औरत की सिसकियाँ लेने की आवाज़ आती है, जैसे कोई औरत हल्की आवाज़ में रो रही हो।
थोड़ी देर तक तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा वहम हो, लेकिन फिर वो आवाज़ बढ़ने लगी और पहले से ज़्यादा बुलंद हो गई। अब नमाज के दौरान मैं शदीद डर चुकी थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं बवुज़ू और जाए नमाज पर बैठी हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बस इसी बात से मुझे हौसला मिला और मैंने अपनी नमाज जारी रखी। नमाज ख़त्म होने के बाद मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन हमारी पप्पू, जो कि हमारे घर रहने आई थी, वो अपने घर वापस चली गई और 2 दिन के बाद हम लोगों को पता चला कि पप्पू शदीद बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल हैं। मेरे अब्बू और अम्मी इसकी तमादारी के लिए लाहौर चले गए, लेकिन अगले ही दिन खबर मिली कि पप्पू फौत हो गई। ये खबर हम सब के लिए बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हमारे घर से गई थी और अब अचानक इनकी मौत वाक़या हो गई। कुछ दिन बाद एक और वाक़या हो गया। हुआ कुछ यूँ कि हम सब लोग अपनी अम्मी के साथ बाजार शॉपिंग करने चले गए। घर में मैं और मेरी आपी अकेली थी। मगरिब के वक्त आपी ने वुज़ू किया और जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज के दौरान इसने देखा कि कुछ साए इसके इर्द गिर्द हरकत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको नजर आया कि कुछ बच्चे इसके साथ बैठे खेल रहे हैं। एक आदमी और एक औरत भी इसके कमरे में मौजूद हैं। आपी ने जैसे तैसे नमाज मुकम्मल की, लेकिन जब सलाम फेरा तो वहाँ कमरे में कोई मौजूद नहीं था। जब हम सब लोग शॉपिंग से वापस आए तो आपी को बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। आपी ने तमाम माजरा अम्मी और हमें सुनाया तो अम्मी ने इसे खामोश रहने को कहा। अम्मी ने उसको दम किया तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, मेरी दूसरी आपी का शौहर इसे लेने के लिए हमारे घर आया। रात को मेरी आपी के शौहर ने देखा कि सैन में कोई औरत घूम रही है। वो उठकर बाहर गया, सैन में कोई नहीं था। उसने आकर बाजी से पूछा कि सैन में औरत कौन थी। मैं बाहर निकला तो वहाँ कोई भी नहीं था। बाजी ने इससे कहा कि तुम आराम से सो जाओ, कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। थोड़ी देर के बाद किसी ने बाजी का पहना हुआ कंबल उतार लिया। बाजी उठी तो कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद किसी ने दोबारा कंबल खींच लिया। बाजी ने जब गुस्से से कहा कि कौन है, क्यों तंग कर रहे हो, तो उसके बाद वो दोबारा ऐसा नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी आपी और मेरी छोटी बहन ऊपर छत पर खेल रहे थे तो अचानक हमने देखा कि कहीं से एक छोटी सी मुर्गी आ गई। हालांकि हमारा घर की छत तो बहुत ऊंची थी और साथ कोई छत भी नहीं लगती थी। फिर ये मुर्गी कहाँ से आ गई? हमारा बाहर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, इसीलिए नीचे से भी मुर्गी नहीं आ सकती थी। हमारी छोटी बहन इस मुर्गी को पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़ी। छोटी बहुत तेज़ भाग रही थी, लेकिन वो मुर्गी फिर भी इसके हाथ नहीं आ रही थी। छोटी दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो मैं और बाजी भागकर छोटी के पीछे चले गए और कहीं इसे कुछ हो ना जाए। वो मुर्गी दौड़कर पठानों वाले घर में घुस गई। पठानों वाले घर के अंदर एक किचन था। ये किचन भी बहुत अजीब सा था। मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा कमरा था, जिसके अंदर सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा ही था। चूल्हे के बिल्कुल सामने वाली दीवार के अंदर एक बड़ा सा सुराख था, जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा आसानी से आ सकता था। वो मुर्गी भागकर इस किचन में आ गई और जाकर इस सुराख के अंदर घुस गई। छोटी भी इसको पकड़ने के लिए इस सुराख के अंदर घुसने लगी। तभी बड़ी बाजी ने पीछे जाकर छोटी को पकड़ लिया। हम लोग जल्दी जल्दी किचन से बाहर निकल आए। बाहर आकर बाजी ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पकड़कर किचन से बाहर धक्का दे दिया हो। हम लोग इसी वक्त वापस अपने पोर्शन में आ गए। वो मुर्गी कहाँ से आई थी, फिर कहाँ गायब हो गई, कोई पता नहीं चला। इसके बाद वो दोबारा कभी नजर नहीं आई। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि मेरी अम्मी के साथ एक जिन्नज़ादा था। वो अक्सर अम्मी के अंदर हाजिरी दिया करता था। जानता हूँ आज के दौर में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये सच है। वो जिन बचपन से ही मेरी अम्मी के साथ था और हम लोगों से अक्सर बातें भी किया करता था, तो हम लोग इससे मानूस हो गए थे। हमें इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो जिन सिर्फ जुमरात वाले दिन ही मेरी अम्मी के अंदर हाजिरी दिया करता था। लेकिन अब जब से ये वाक़यात शुरू हुए थे वो जिन अक्सर अम्मी के अंदर हाजिरी देने लगा। हम देखते थे कि अब अम्मी अक्सर जलाल में होती और सैन में घूमते हुए ऊपर वाली छत की तरफ देखती रहती थी और साथ ही एक उंगली से आसमान की तरफ इशारा भी करती रहती थी, जैसे किसी को कह रही हो कि तुम लोगों ने ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं आना। हम सब घर वालों को ऊपर से बाज़ औक़ात आवाज़ें भी सुनाई देती थीं, जैसे पठान औरत आवाज़ दे रही हो और हमें बुला रही हो। हम सब बहन भाई सहम जाते थे और कोई जवाब नहीं देते थे। एक दिन ऐसा हुआ
ऊपर वाले पोर्शन से आवाजें आने लगी, बाजी 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 सुन भी लो। हम सब अम्मी के साथ बैठे सब्जी बना रहे थे। अम्मी भी ये आवाजें सुन रही थी, लेकिन खामोश बैठी रही। जब काफी देर तक आवाजें आती रही तो हमने अम्मी से कहा कि अम्मी सुन भी लें, आखिर ये औरत आपको क्या कहना चाहती है। फिर अम्मी ने बहुत गुस्से में उठी और बोली कि आज इसकी भी सुन लेती हूँ, और सैन में जाकर ऊपर की तरफ मुंह करके जोर से बोली, हाँ बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। हमारी एक साथ वाली हमसाई थी। जब हमारी हमसाई को पता चला कि मेरी अम्मी तवीज़ वगैरह और दम दरूद भी करती हैं तो हमारे घर आई और रोते हुए मेरी अम्मी को कहने लगी कि मेरी छोटी सी बेटी है। पहले वो बहुत खुश रहती थी, लेकिन आजकल इसका रवैया बहुत तब्दील हो गया है। वो हर वक्त खामोश ही रहती है और कभी बोलती भी, और अगर बोलती भी है तो लड़ना झगड़ना और चीखना शुरू कर देती है। इसको दौरा भी पड़ता है और इसके हाथ पांव मुड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाती है। दौरे के दौरान वो अजीब अजीब बातें करती है और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी हो जाती है। अक्सर इसके जिस्म पर मार के निशान भी होते हैं। हम लोग बहुत से डॉक्टरों को दिखा चुके, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही। मेरी अम्मी ने इस लड़की को अपने सामने बिठा दिया, इसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और फिर इसके अंगूठों को अपनी उंगलियों से दबाने लगी। अम्मी ने इस लड़की को अपनी आंखें बंद करने को कहा। लड़की थोड़ी देर तक तो आराम से बैठी रही, लेकिन फिर जब इसने चीखना चलाना शुरू कर दिया, इसकी आवाज़ में किसी और की आवाज़ आने लगी, यानी इस लड़की में जिन्नात की हाजिरी हो चुकी थी। फिर अम्मी ने अपना अंगूठा इसके माथे पर रख दिया और माथे पर दबाव देते हुए लड़की को अपनी आंखों में देखने को कहा। अब इसने अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी की आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो चुकी थी और उनके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने इस लड़की की अम्मी को बताया कि तुम्हारी बेटी पर एक चुड़ैल का साया है, वो इसे बहुत तंग करती है और इतनी आसानी से इसे छोड़कर नहीं जाएगी। अम्मी ने इसे दम वगैरह कर दिया और पीने के लिए दम वाला पानी भी दिया। अम्मी ने इसे कहा कि 7 जुमरातों तक तुमने इस लड़की को मेरे पास लेकर आना है, इसके बाद इन्हें इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मी के इलाज के बाद रफ्ता रफ्ता इस लड़की की हालत पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन फिर अचानक ये हमारे घर में वो सब कुछ होने लगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना मामूल की बात बन गई। हम सब बहुत परेशान थे, आखिर ये क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना भूल गई थी। वो बात कुछ इस तरह है कि मेरा एक छोटा भाई है, वो नमाज रोज़े का भी पाबंद है। एक दिन वो अपने कमरे में इशा की नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद इसने तस्बीह उठाई और तस्बीह करने बैठ गया। इसी दौरान इसने देखा कि एक औरत सहन में से चलती हुई आई और आकर इसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मेरे भाई को देखकर मुस्कुराने लगी। इसका चेहरा भी बिल्कुल अजीब सा था, जैसे कोई मुर्दा हो। यह 1.5 उम्र की औरत थी। इसने सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। जब वो इस तरह से मेरे भाई की तरफ देख रही थी तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा डर गया और ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर वो औरत मेरे भाई के सामने से उठी और कमरे में लगे पर्दे के पीछे चली गई। इस वक्त कमरे में अंधेरा था और सैन में लाइट जल रही थी। जब मेरा भाई उठा और पर्दे के पीछे झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम सब लोग दूसरे कमरे में थे। भाई हमारे पास आया और उसने हमें सारा वाक़या सुनाया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम सब लोग कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। मैंने अम्मी को कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि बेटा तुम दूसरे कमरे में न जाओ, यहीं हमारे साथ ही सो जाओ। मैंने अम्मी से कहा कि नहीं, यहाँ टीवी की आवाज़ आ रही है और मेरी नींद ख़राब हो गई। मैं जाकर दूसरे कमरे में लेट गई और कमरे की लाइट भी जल रही थी। मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरा सांस रोक दिया हो। फिर मेरी आँख खुल गई। मैं बिस्तर से उठी और जैसे ही चलने लगी तो मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी और मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई। प्यास की शिद्दत से मेरा गला भी बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा बस चला तो मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती, लेकिन मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी और ना ही मेरी आवाज़ निकल रही थी। फिर मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए दूसरे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई और दरवाजे को जोर से पीटने लगी। मेरी बहन कमरे से बाहर निकली तो मेरी हालत देखकर चीखती और रोने लगी। फिर अम्मी अबू भी बाहर निकल आए और मुझे उठाकर कमरे में ले गए। पानी वगैरह पिलाया तो मेरी जान में कुछ जान आई, लेकिन मेरी टांगें अभी भी काम नहीं कर रही थी।
अम्मी काफ़ी देर तक मुझ पर दम करती रही। जब हालत बेहतर हुई तो मैंने अम्मी को सारा वाक़या बताया। फिर कुछ दिन बाद एक दिन अबू ने कहा कि हम सब लोग आउटिंग पर कहीं बाहर चलते हैं। भाई ने जाने से इनकार कर दिया और घर में अकेला ही रह गया। जब हम लोग वापस आने लगे तो रास्ते में बहुत तेज आंधी चल पड़ी। बारिश इतनी तेज थी कि तमाम गाड़ियां सड़क पर ही रुक चुकी थी। आगे चलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हम लोग 3 घंटे तक इसी बारिश में फंसे रहे। फिर जब बारिश रुकी तो ट्रैफिक जाम भी खुल गया। हम लोग रात 11 बजे अपने घर पहुंचे तो देखा कि भाई दरवाजे पर ही बैठा है और हम लोगों को देखकर गुस्सा करने लगा कि तुमने इतनी देर लगा दी, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप लोगों का नंबर भी बंद है। फिर हमने भाई को बताया कि बारिश की वजह से सिग्नल नहीं है, इसलिए शायद नंबर बंद जा रहा है। फिर भाई ने हमें बताया कि जब मैं इशा की नमाज पढ़ के आया और बिल्डिंग का बाहर वाला दरवाज़ा खोला तो वही औरत सामने सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। आज वो अपने असली रूप में थी। इसका चेहरा बहुत भयानक था और इसका कद भी पहले से ज़्यादा लंबा था। मुझे देखकर वो पहले की तरह मुस्कुराने लगी। मेरे हाथ में तस्बीह थी। मैं मस्जिद से ही विर्द करता हुआ आ रहा था। मैं काफ़ी देर तक यहीं दरवाजे में खड़ा इस औरत को देखता रहा। फिर औरत उल्टे कदमों से चलती हुई ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। जब मैं ऊपर आया तो यहाँ कोई नहीं था। जब मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए जेब में हाथ डाला तो पता चला कि मैं तो घर की चाबी अंदर ही भूल गया हूँ, इसलिए कई घंटों से यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। खैर ताले की दूसरी चाबी अबू के पास थी। अबू ने ताला खोला और हम सब लोग अंदर चले गए। पिछली किस्त में आप लोगों को बताया था कि इस लड़की का इलाज करते ही हमारे घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। इससे पहले हमारे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मेरी अम्मी बहुत गुस्से वाली थी जबकि अबू बहुत ठंडे मजाज के थे, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा मामूल की बात बन गई थी। एक दिन अम्मी और अबू की बहुत जोर की लड़ाई हो गई। अबू ने सारी जिंदगी कभी अम्मी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन इस दिन लड़ाई इतनी बड़ी कि अबू ने अम्मी को थप्पड़ मार दिया। घर में बिल्कुल वहशत का माहौल हो चुका था। हम बहनें भी बहुत परेशान थी। इस वक्त हमारा भाई घर पर नहीं था। जब शाम को भाई घर आया तो उसे पता चला कि अबू ने अम्मी पर हाथ उठाया है, तो अबू से लड़ने लगा। अबू और भाई की लड़ाई इतनी बड़ी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आखिरकार साथ वाले हमसायों को अबू और भाई की सुलह करवाना पड़ी। ये दिन हमारे लिए क़यामत का दिन था। सब घर वाले बहुत परेशान थे। हमारे एक हमसाये ने मशवरा दिया कि आप किसी नेक बुजुर्ग से रजू करें, मगर कोई नेक बुजुर्ग हो तो मिले, मगर एक आमल से वास्ता पड़ गया। अमल ने हमारे घर का एक चक्कर काट कर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और अपने थैले से कुछ हड्डियां निकाल कर इन पर कुछ पढ़कर लकीरें खींची और हमें देते हुए कहा, हर रोज मंगल मगरिब के वक्त इन्हें जलाकर किसी सुनसान जगह मिट्टी तले दबा देना और बुध के दिन दोबारा चक्कर लगाने का वादा करके चला गया। खैर हमने इसकी कई बातों के मुताबिक अमल किया और यकीन कीजिए बस यही हम लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इस अमल ने दोबारा ना आना था और ना ही वो आया, बल्कि हमें किसी ने बताया कि वो अमल दूसरी ही रात अपने ठिकाने से पुरस्रार तौर पर गायब हो गया, मगर हमारी जान मुश्किल में डाल गया और हमारी जिंदगी अजाब बन गई। घर से निकलना 2 बार हो गया, सोना जागना उठना बैठना सब हराम हो गया। दिन रात का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं था कि हमें जब सुकून मैसर हो। फिर एक दिन अम्मी के अंदर इस जिन की हाजिरी हुई। इस जिन ने हम सबको घर वालों के साथ बिठाया और बताया कि इंसान मिट्टी से बना है और हम जन्नात आग से बने हैं, इसीलिए जन्नात के अंदर तैश इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती है और उनके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है। हम तुम्हारी अम्मी के अंदर हाजिर होते हैं, इसीलिए इनका रवैया भी थोड़ा गुस्से वाला है और इस घर में जो जन्नात हैं वो गैर मुस्लिम है। शैतानी रूह और जिन्नों को कलाम पाक की पढ़ाई से चिढ़ होती है और ये घर सदियों से इनका मस्कन है। वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा उन्होंने तुम लोगों को मुख्तलिफ तरीके से डराना और तंग करना शुरू कर दिया है। खासकर तब से जब से तुम्हारी अम्मी ने रूहानी अमलियात से इस बच्ची का इलाज शुरू किया और वो आमल जो तुम लोगों के घर आया वो काले इल्म का माहिर था। इसने इन जन्नात को अपने कब्जे में करना चाहा। तुम लोगों से जो हड्डियां जलवाई गई, इस चीज़ ने जलती पर तेल का काम करके इन बदजातों के गुस्से को मजीद खवा दे दी। वो अमल कहीं गया ही नहीं था, बल्कि इन बदजातों ने इस रात इसका कत्ल करके इसी मकान की छत पर बैठकर इसका गोश्त खाया और हड्डियां नोची थी। तुम इंसान और जहरी आंख से ये सब नहीं देख सकते,
मगर हम जन्नात से कुछ मख्फी नहीं, और अब वो तुम लोगों को आपस में लड़ाई कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वजह से तुम लोगों को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में खलल जरूर डाल सकते हैं ताकि तुम आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे का सुकून बर्बाद करके ख़त्म हो जाओ। चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हारी अम्मी ने इस लड़की का इलाज जारी रखना है, क्योंकि अगर अमल नामुकम्मल हो गया तो जानी व माली नुकसान का खदशा है, और शायद फिर हम भी कुछ न कर पाएं। अब तुम लोग ऐसा करो कि ये घर छोड़ दो, क्योंकि इस घर में जन्नात की पूरी बस्ती आबाद है। वो तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे, बाकी का काम हम पर छोड़ दो। अगले ही दिन अबू और अबाई ने मिलकर नया घर तलाश करना शुरू कर दिया। नए घर की तलाश करते करते एक हफ्ता लग गया। नया घर बहुत ही अच्छा था। इस घर के बिल्कुल सामने मस्जिद भी थी। घर मिलने के अगले ही दिन हम लोग ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। तो उसने घर में शिफ्ट होने के बाद भी अम्मी इस लड़की का इलाज करती रही, और कुछ अरसे बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। नए घर में शिफ्ट होने के बाद हम लोगों के मामलात भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। अब घर का माहौल बहुत बेहतर था। इन सब वाक़यात को अब 7 साल गुजर चुके हैं। ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है। मेरी अम्मी और अबू अल्लाह की रज़ा से फौत हो चुके हैं। वो जिन जो अम्मी के अंदर हाज़िरी दिया करता था, वो इस दिन के बाद कहाँ चला गया? इन गैर मुस्लिम जिन्नात के साथ क्या हुआ? हम इतनी आसानी से इस मकान से कैसे बच निकले? हमारी जान बख्शी कैसे हुई? ये एक ऐसी पहेली है जैसे हम आज तक नहीं सुलझा सके। शायद मेरी अम्मी जानती हूँ, मगर ये राज इनके साथ ही दफन हो गया। जब कभी वो दिन याद आते हैं तो रीढ़ की हड्डी में एक खौफ सी लहर दौड़ जाती है।